पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने बताया कि जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आज़ादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस काम जारी रहेंगे। सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति है। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बार, जिम और मनोरंजन से जुड़े स्थल भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। बस, मेट्रो सभी पूरी तरह से बंद रहेगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा भी पूरी तरह से बंद रहेगी। राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से पाबंदी है। मेडिकल से जुड़े उद्योग छोड़कर सब बंद रहेंगे। रात 9 बजे के बाद आपातकालीन सेवा छोड़कर सभी बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे। मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेगी। चाय बागान में 50%, जूट मिलों में 30% उपस्थिति के साथ काम होगा। ई कॉमर्स सेवाएं चालू रहेगी। एटीएम और बैंक 10 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 की उपस्थिति की सीमा है। ऑप्टिकल की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेगी। वहीं लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को न सिर्फ चालान किया जाएगा, बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गया। असीम बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे और कोलकाता के मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोलकाता के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिका के चेयरमैन डॉक्टर आलोक राय ने बताया कि असीम बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे और तबीयत बिगड़ने के बाद एडमिट कराए गए थे। कोरोना संक्रमण के चलते उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था। असीम करीब 1 महीने से मेडिका अस्पताल में भर्ती थे। असीम कालीघाट के घर में ही रह रहे थे। आज नीमतला महाश्मशान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अब वैक्सीन की भी किल्लत होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड और टीकाकरण संबंधी स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम ने निर्देश दिया है कि उच्च परीक्षण सकारात्मकता दर वाले क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। टेस्ट मार्च की शुरुआत में प्रति सप्ताह लगभग 50 लाख से बढ़कर अब प्रति सप्ताह लगभग 1.3 करोड़ टेस्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर जाकर टेस्ट और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल बारूद के ढेर पर है। इस पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये बातें पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में आज कही। श्री धनखड़ ने कहा कि बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। चुनाव बाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के हालात के बारे में सोचना चाहिए। कूच बिहार और असम के रणपगली कैंप का दौरा करने के बाद पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम पहुंचे राज्यपाल का स्वागत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने किया। पूर्वी मेदिनीपुर जिला के नंदीग्राम बाजार और केंदमारी इलाके में हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल ने मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके पहले मीडिया से मुखातिब गवर्नर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री राज्य के बिगड़े हालात के बारे में विचार करेंगी। इसके अलावा जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं उन्हें क्षतिपूर्ति के बारे में भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में विपक्षी कार्यकर्ता और नेता हिंसा, लूटपाट व आगजनी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि लाखों लोगों के दुखों का निवारण करें। चुनाव जीतने के बाद वह पूरे प्रदेश की जनता की मुख्यमंत्री है, इसलिए उन्हें सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। प्रदेश में शांति कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य इस वक्त कोरोना वायरस और चुनाव के बाद हिंसा के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। चुनाव के बाद कभी ऐसी हिंसा मैंने नहीं देखी, इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि उन्हें इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। लाखों लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह एक ऐसा दौर है जब हम सोए नहीं रह सकते। हमारे राज्य के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी हत्या की जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, लोगों का मान सम्मान खतरे में है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।